जजेस इंडिपेंडेंट हैं, कौन से जजेस भ्रष्ट हैं, कौन से जजेस ईमानदार हैं, सबको पता होता है। आप कोर्ट में जाइए, आप सारे जितने रिस्पॉन्सिबल लॉयर्स हैं उनसे पूछ लीजिए, सब आपको वही बात बताएंगे, सबको पता है। तो इसलिए ये पावर अगर एक आदमी के हाथ में रहे और वो आदमी खुदा न खास्ता किसी भी वजह से सरकार के कब्जे में आ जाए, और सरकार के कब्जे में लाने का एक नया हथकंडा आजकल अपनाया गया है, और वो ये है कि सारी एजेंसी से कह दिया जाता है कि तुम लोग सारे जो चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उन जजेस पर डोजियर बना दो, और उस डोजियर में अगर उस जज या उसके कोई इमीडिएट रिलेटिव या बच्चे या स्पाउस के खिलाफ कुछ भी आपको ऐसी चीज़ मिल गई कि उसने कोई गैर कानूनी काम किया है, तो उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके उस जज को ब्लैकमेल करो, उसको ब्राउबीट करो, उसको इन्फ्लुएंस करो कि भाई, और अगर वो चीफ जस्टिस है तो फिर वो सारे जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं वो ऐसे जजेस के सामने भेज देगा। यही रीज़न था कि 4 जजेस ने वो अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। पहली बार हुआ था कि 4 सीनियर जजेस नंबर 2, 3, 4, 5 सब ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मौजूदा चीफ जस्टिस इस मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस ऐसे जजेस के सामने भेज रहे हैं जिनके बारे में पता है कि ये सरकारी जज हैं और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश करी थी, एक पिटिशन फाइल करी थी कि भाई ये पावर एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सीनियर 5 जजेस के कोलिजियम के हाथ में होनी चाहिए, जो कि ये तय करें कि क्या रोस्टर बनेगा और उस रोस्टर में फिर बिल्कुल कंप्यूटर से, लॉटरी से केसेस जाएं अगर 2-3 बेंचेस हैं जो एक ही तरह के केसेस डील कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं माना और वही सिस्टम चला आ रहा है कि भाई मास्टर ऑफ रोस्टर ही तय करेगा, चीफ जस्टिस ही तय करेंगे। बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। यूएपीए में